सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में मल्टी थ्रेडिंग इन पाइथन। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है पाइथन में, कैसे इसे यूज़ करते हैं, क्या इसमें बेसिक चीज़ है, मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले थ्रेडिंग से पहले पहले आपको मल्टी थ्रेडिंग से पहले ओनली थ्रेडिंग समझना होगा, और थ्रेडिंग से पहले आपको समझना होगा प्रोसेस। तो प्रोसेस में हमारा क्या होता है, कोई भी प्रोसेस होता है उसमें हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूट होता है, इसके तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है, एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तीन कंपोनेंट होते हैं किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के। पहला होता है हमारा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो जाए। दूसरा कंपोनेंट उसका होता है एसोसिएटेड डेटा। अब एसोसिएटेड डेटा जैसे कि हमारा हो गया वेरिएबल्स, वर्क स्पेस, ठीक है, दिख रहा है? आई थिंक नहीं दिख रहा। वर्क स्पेस एक्सेट्रा, फाइन। और तीसरा कंपोनेंट होता है हमारा इसमें जो होता है वो होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि स्टेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो कोई भी एक बेसिक प्रोग्राम में तीन मेन कंपोनेंट ये होते हैं हमारे। अब आप समझ जाओगे कि थ्रेड क्या होता है। ये प्रोसेस हो गया हमारा, एक प्रोसेस जिसमें ये तीन कंपोनेंट हो गए हमारे। सो अब बात आते हैं हमारा थ्रेड क्या होता है। तो थ्रेड गाइस बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, सॉरी जो थ्रेड होता है एक एंटिटी होती है प्रोग्राम के प्रोसेस के अंदर, जिसे हम शेड्यूल कर सकते हैं फॉर एग्जीक्यूशन। और इसे सिंपलेस्ट वे में कहूँ तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, और मैं क्या कह सकता हूँ इसे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग that can be performed that can be performed ठीक है, यानी कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे हम परफॉर्म कर सकते हैं प्रोसेस में, और इसे हम शेड्यूल कर सकते हैं विद इन द प्रोसेस। सो और भी इसे और अच्छे से डिफाइन करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि थ्रेड इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सच इंस्ट्रक्शन विद इन अ प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर कोड, फाइन। सो थ्रेड का मतलब ये है, यानी कि अगर आपने जावा सीखी है तो जावा में आपने थ्रेड पढ़ा होगा, लेकिन ये इसमें हमारा जो थ्रेड की जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है हमारी थ्रेड इंफॉर्मेशन होती है हमारी, वो होती है हमारी थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक में, जिसे हम TCB भी कहते हैं। तो अब थ्रेड की क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो थ्रेड हम परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि थ्रेड को हम स्टार्ट कर सकते हैं और शेड्यूल कर सकते हैं कि हमें इसे कब परफॉर्म करना है। तो ये प्रोसेस के अंदर परफॉर्म होते हैं टास्क। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन कैसे कैसी होती है, फर्स्ट होती है हमारी इसकी थ्रेड आइडेंटिफायर, ठीक है। तो एक यूनिक आईडी दी जाती है किसको, थ्रेड को असाइन की जाती है किसी भी नए थ्रेड को।
और उसके बाद इसमें होता है एक हमारा, पहला होता है हमारा, इसका होता है हमारा, ठीक है। तो एक होती है हमारी इसमें थ्रेड आइडेंटिफायर, जिसे यूनिक आईडी होती है, इसे हम असाइन करते हैं हर एक थ्रेड को। फिर दूसरा होता है हमारा स्टैक पॉइंटर। सो ये स्टैक पॉइंटर्स क्या होता है, ये पॉइंट्स करते हैं इस थ्रेड्स के स्टैक को, ठीक है, प्रोसेस में। और स्टैक में हमारे क्या क्या स्टोर होते हैं, स्टैक में हमारे होते हैं स्टोर लोकल वेरिएबल, ठीक है, लोकल वेरिएबल हो गया जो कि अंडर द थ्रेड्स स्कोप होंगे। फिर होता है हमारा इसमें प्रोग्राम काउंटर, ये आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें। प्रोग्राम काउंटर, तो प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या होता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन की एड्रेस को स्टोर किया जाता है जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं थ्रेड द्वारा, ठीक है। और उसके बाद हमारा इसमें होता है थ्रेड स्टेट, यानी कि थ्रेड की स्टेट क्या है। तो थ्रेड की स्टेट हो सकती है हमारी, या तो रनिंग हो सकता है, या रेडी हो सकता है, या वेटिंग हो सकता है, या फिर स्टार्ट या डन हो सकता है, ठीक है। फिर हमारा होता है इसमें फिर होता है हमारा इसमें थ्रेड्स रजिस्टर सेट, क्या, थ्रेड रजिस्टर सेट। अब ये क्या करता है, तो ये बेसिकली रजिस्टर होता है जिसमें हमारा जो असाइन होता है कंप्यूटेशंस ऑफ द थ्रेड, यानी कि जो कंप्यूट किया गया है थ्रेड में उसको असाइन करता है, ठीक है, काइंड ऑफ आउटपुट। एंड फिर लास्ट आता है हमारा इसमें पेरेंट प्रोसेस पॉइंटर, जो कि पॉइंट करता है हमारा प्रोसेस पॉइंटर, जो कि बेसिकली पॉइंट करता है टू द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी को ब्लॉक करता है जिसकी वजह से कोई भी थ्रेड रनिंग स्टेट में या फिर इट कैन लीव ऑन फाइन। सो ये हो गया हमारा एक सिंगल थ्रेड के बारे में। अब मल्टी थ्रेड क्या होगा, मल्टी थ्रेड यानी कि मल्टीपल थ्रेड ऑफ कोर्स। सो वी कैन से दैट, so let me, yeah, now this fine. So multi thread हो गया हमारा, तो यानी कि मल्टी थ्रेडिंग क्या हो गया हमारा, मल्टी थ्रेडिंग में होगा हमारा मल्टीपल थ्रेड होंगे जो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। पहले आपको सिंगल यूनिट थ्रेड के बारे में समझना होगा। अब हो गया हमारा मल्टी थ्रेड्स जो कि एग्जीक्यूट हो सकते हैं विद इन कैन एग्जिस्ट एक प्रोसेस में, ठीक है। एक प्रोसेस में अगर मल्टी थ्रेड होते हैं, मल्टीपल थ्रेड होते हैं, तो उसे हम कहेंगे मल्टी थ्रेडिंग विद इन वन प्रोसेस। सो इसमें हमारा अगर बात करें कि मल्टीपल थ्रेड में क्या होता है, जो थ्रेड्स होते हैं उनका अपना खुद का रजिस्टर सेट होता है, खुद का लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, रजिस्टर सेट होता है, खुद के लोकल वेरिएबल होते हैं। लेकिन जो ये प्रोसेस होता है, जो थ्रेड्स होते हैं, इसमें ये ग्लोबल वेरिएबल्स शेयर करते हैं, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल जिसे सारे थ्रेड यूज़ कर सके, ठीक है। और जो प्रोग्राम कोड होता है वो ऑब्वियसली सेम होगा ऑल द थ्रेड्स के लिए। तो जो ये हमारा था, क्या मैंने बताया अभी, ग्लोबल वेरिएबल्स ये हमारे स्टोर्ड होते हैं हीप में। तो अगर हम मल्टी थ्रेडिंग की बात करें,
तो मल्टी थ्रेडिंग का कुछ इस प्रकार बनेगा हमारा। अगर मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँ, अगर मैं 3 थ्रेड, सपोज मेरे 3 थ्रेड है ये, ठीक है, 3 थ्रेड है, तो जिसके कॉमन हमारे यानी कि तीनों थ्रेड के कॉमन क्या होता है हमारा, कोड तीनों का एक सेम होगा, डेटा सेम होगा एंड फाइल सेम होगी। अब डिफरेंस क्या क्या होते हैं, रजिस्टर डिफरेंट होते हैं, स्टैक डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि सपोज थ्री थ्रेड है हमारे 1 2 3, तो रजिस्टर दोनों के तीनों के डिफरेंस होंगे, स्टैक्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थ्रेड 1, ये हो गया हमारा थ्रेड 2, ये हो गया हमारा थ्रेड 3। यानी कि तीनों थ्रेड कॉमन कोड शेयर करेंगे, डेटा शेयर करेंगे, फाइल शेयर करेंगे, बट ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट सेपरेट रजिस्टर्स एंड स्टैक। अंडरस्टूड? सो अब चलते हैं हम इसमें एक कोड इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आई हैव टू यूज इट। सो अगर हम पाइथन कोड को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, पाइथन कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये कोड है हमारा। सबसे पहले पाइथन थ्रेड बनाने के लिए या थ्रेड को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट कराना होगा हमारा। इंपोर्ट क्या कराना होगा, सबसे पहले हमें थ्रेडिंग इंपोर्ट कराना होगा, थ्रेडिंग लाइब्रेरी। उसके बाद सपोज़ मैं 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगा, एक होगा जो मेरा क्यूब प्रिंट करेगा और दूसरा होगा मेरा जो क्या प्रिंट करेगा, स्क्वायर। तो मैं 2 फंक्शंस बनाऊंगा। पहला बनाऊंगा मैं क्यूब का, तो क्यूब बेसिकली मेरा क्या प्रिंट करेगा, और जिसमें एक पैरामीटर लूँगा एज नंबर। अब इसमें ये मेरा क्या प्रिंट करेगा, मेरा प्रिंट करेगा इसमें क्यूब ऑफ दिस नंबर, द पैरामीटर जो भी इसमें एंटर होगा। तो यानी कि मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट यहाँ मैं कर दूंगा क्यूब इज इक्वल टू सॉरी कॉलोन फॉर्मेट, ठीक है। मैथ का मैं यूज़ करने के लिए फॉर्मेट, जिसमें नंबर्स को क्या करूँगा मैं, बस 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, वही क्यूब होता है हमारा, नम मल्टीप्लाई नम, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा क्यूब रिटर्न कर देगा या क्यूब प्रिंट कर देगा, रिटर्न नहीं कर रहा, प्रिंट कर रहा ओनली। अब दूसरा अगर मैं फंक्शन बनाता हूँ मैं यहाँ, जो मेरा स्क्वायर प्रिंट करेगा, इसमें नंबर एज अ पैरामीटर होगा, तो प्रिंट हो जाएगा हमारा, ये मेरा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसमें मैं प्रिंट करूँगा स्क्वायर, सो नहीं, यानी कि नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड प्रिंट कर देंगे। अब थ्रेडिंग कैसे यूज़ होंगे, तो थ्रेडिंग हम यूज़ करेंगे अपने मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन कैसे बनाते हैं हम अपना, इफ़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल टू अंडरस्कोर मेन, ये हमारा नेम था, नेम अंडरस्कोर, तो ये हमारा मेन फंक्शन होता है जिसमें हमारा मेन कोड आता है। तो यहाँ मैं पहले अपना एक थ्रेड क्रिएट करूँगा। तो थ्रेड कैसे करते हैं, मैं 2 थ्रेड करूँगा क्योंकि मल्टीपल थ्रेडिंग है। तो थ्रेड 1 हो जाएगा हमारा, लेट मी एडजस्ट द कैमरा। थ्रेड 1 हो गया हमारा। कैसे थ्रेड क्रिएट करते हैं, थ्रेडिंग लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, थ्रेडिंग डॉट, देन हम थ्रेड
थ्रेड हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे थ्रेड, और इसमें ये हमारा कैपिटल होता है, जस्ट रिमेंबर थ्रेड। एंड इसमें हमारा जो पैरामीटर होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं टारगेट, जिसमें हम टारगेट करेंगे फंक्शन को। सो क्या है हमारा फंक्शन, वो स्क्वायर, ठीक है। इज इट विजिबल? आई थिंक लेट मी या। सो इसमें हम अपने स्क्वायर फंक्शन को टारगेट करेंगे एंड आर्गुमेंट में हमारा क्या होगा, आर्क्स में आर्गुमेंट में हम अपना tan, और ऐसे ही हम थ्रेड 2 डिक्लेयर करेंगे, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड टारगेट स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ARGS इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये दो हमारे थ्रेड हमने क्रिएट कर लिए हैं अपने। लेट मी इंक्रीज, या नाउ दिस इज फाइन। तो जैसे मैंने थ्रेड कर लिए क्रिएट, अब सबसे पहले मैं यहाँ अपना थ्रेड 1 को स्टार्ट करूँगा, फाइन। तो ये स्टार्ट हो गया, ये अब इसकी स्टेट क्या है, स्टार्टिंग है। उसके बाद मैं थ्रेड 2 को स्टार्ट करूँगा, फाइन। उसके बाद मैं T1 को ज्वाइन करूँगा, ज्वाइन बेसिकली यूज़ फॉर, ज्वाइन बेसिकली ये होगा, इसका मतलब क्या है कि वेट अंटिल थ्रेड 1 इज़ कंप्लीट, यानी कि T2 को वेट करना होगा T1 के लिए, जब तक T1 थ्रेड कंप्लीट नहीं होता तो T2 को हमारा वेट करना होगा। तो ज्वाइन का मतलब ये होता है। ऐसे ही T2 पॉइंट ज्वाइन, T2 डॉट ज्वाइन, यानी कि अब T1 को जैसे ही अब ये स्टॉप हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगर अब T1 को हमें दोबारा रन करना है तो उसके लिए सबसे पहले T2 को फिनिश होने देना होगा, तभी T1 अपना वापस से स्टार्ट हो पाएगा। सॉरी यार, बार बार आउट ऑफ द साइड चले जाता है। सो यानी दोबारा से समझा देता हूँ मैं एक बार। T1 हमने स्टार्ट करा, T2 स्टार्ट कर दिया। अब ज्वाइन का मतलब क्या है, ज्वाइन का मतलब ये है कि T1 पहले कंप्लीट होगा, देन T2 हमारा वो हो सकता है, मतलब एग्जीक्यूट हो सकता है या कंप्लीट हो सकता है। यानी कि T1 के लिए T2 को वेट करना होगा। तो यानी कि ज्वाइन का मतलब क्या हो गया, वेट अंटिल थ्रेड 1 इज़ कंप्लीट, और T2 डॉट ज्वाइन का मतलब हो गया वेट अंटिल थ्रेड 2 इज़ कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद जो इसका आउटपुट हमारा समथिंग लाइक दैट होगा कि हमारा हमने जो ये आर्गूमेंट्स थे, ये आर्गूमेंट्स क्या थे बेसिकली, ये इसके पैरामीटर थे इस फंक्शन के। ऊपर हमारे जो फंक्शंस बनाए हैं हमने, लेट मी शो यू, ये जो फंक्शंस बनाए हैं इसके पैरामीटर हमारे ये आर्गूमेंट्स थे। हमने आर्गूमेंट पास करा दिए, हमारा जो आउटपुट होगा, आउटपुट विल बी समथिंग लाइक, पहला हमारा एग्जीक्यूट क्या हुआ, पहले T1 कंप्लीट होगा, तो T1 में हमारा स्क्वायर हो रहा है, तो पहले 100 आएगा, 10 का स्क्वायर, और उसके बाद क्यूब आएगा हमारा 1000। So you can run this same code. I can give you the reference of this code. So hope you like it, hope you understood. Thanks for watching. Bye bye.